नमस्कार, आपका स्ट्रेट लाइन में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि डेली कोविड-19 के कारण कितनी मौतें पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है और आंकड़ा जम्मू डिवीजन में बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बलविंदर सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिनसे अभी ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो पेशेंट्स अस्पताल में एडमिट हैं, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या-क्या कमियां जो हैं वो इक्विपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की अस्पतालों में देखने को मिल रही है। बलविंदर जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि कल से लेकर आज तक क्या कुछ जो पेशेंट्स एडमिट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उन्हें झेलना पड़ा है इन कोविड वार्ड्स में। पल्लवी जी, देखिए, सरकार क्लेम करती है बहुत बड़े-बड़े भाई हमने बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। मैं कहता हूँ जो बेसिक, क्योंकि आज के इस दौर में, पैंडेमिक के दौर में, कोरोना के जो भी पेशेंट आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन डिपेंडेंसी इनकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीधा ये लंग्स पे अटैक कर रहा है। लंग्स के बाद वो लेवल 1 के हॉस्पिटल में आ रहे हैं। मतलब लेवल 1 का जम्मू में एक ही हॉस्पिटल हमारा जो जीएमसी है, तो जीएमसी में पेशेंट आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से इतनी कॉलें आ रही हैं कि जिनको ऑक्सीजन के, जिनको वेंटिलेटर चाहिए, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा। वो कहते हैं अगर चलो वेंटिलेटर नहीं, बाईपाप लेके आइए, बाईपाप मशीन को नहीं मिल पा रही, क्योंकि जिनका सैचुरेशन लेवल बिल्कुल 60-70 तक पहुंच जाता है, उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए होती है। हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए वो आपको वेंटिलेटर का जो बाईपैप है, एक मशीन बाईपैप अलग आती है जो 45-50 हजार की बाजार में मिलती है, वो लोग किराए पे लेके आते हैं। एक जो अभी पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए हैं, उनके वो 3 मोड्स हैं उनके, उनमें बाईपैप भी है, नॉन इन्वेसिव भी है और इन्वेसिव भी है। तो उसका जो बाईपैप है उसका फ्लो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसकी उनको सख्त जरूरत पड़ती है। डॉक्टर पेशेंट के अटेंडेंट को कह रहे हैं कि आपके पेशेंट्स को वेंटिलेटर की जरूरत है, आप वेंटिलेटर का इंतजाम कीजिए। मैं हैरान होकर पूछना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो अटेंडेंट है वो कहां से पेशेंट के लिए वेंटिलेटर का इंतजाम करेगा? अगर आपके यहीं पास पे बलविंदर जी, पहले आप ये क्लैरिफाई कर दें क्योंकि बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन भी है। ये जो पेशेंट्स कॉल कर रहे हैं, क्या ये आईसीयू में है, क्या ये एचडीयू में है, या ये फिर वो जो नए वार्ड्स बनाए गए हैं कोविड-19 के बेड कैपेसिटी इंक्रीज करने के बाद, वहां पर हैं ये पेशेंट्स जहां पर इन वेंटिलेटर्स की और बाईपैप की कमी जो है वो कह रहे हैं आ रही है? कुछ स्पाइनल वार्ड में है, वार्ड नंबर 10 में है और स्पाइनल वार्ड में है। जो 2 पेशेंट मेरे 2-3 से मेरे साथ कांटेक्ट में है, एक स्पाइनल वार्ड में है, बेड नंबर उसका 10 है। वार्ड 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 नंबर 2 है, बेड नंबर उसका 10 है। पिछले 2 दिन से वेट कर रहा हूँ। मैं हर डॉक्टर के पास, एनेस्थीसिया वालों के पास जा के अप्रोच कर चुका हूँ, तो ये गरीब आदमी है, बार-बार कॉल कर रहे हैं। इनका कोई वसीला नहीं है, इनकी कोई पैट्रोनाइज नहीं है, कोई पीछे इनका सगा-संबंधी ऊपर नहीं बैठा कहीं। तो बार-बार इनके लिए फोन करता हूँ, उनको नहीं मिल रहा। तो इनमें से एक के बेटे ने बाजार से किराए पे लेके आया, गांधीनगर में जाके बाईपैप की मशीन किराए पे लेके आया। 4500 रुपए उसने मास्क का और पाइप का खरीदा, वो खरीदना पड़ता, वन टाइम देना पड़ता हमेशा के लिए, और रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद 500 पर डे उस बाईपैप मशीन का है। तो वो एक गरीब आदमी यहाँ पर बाईपैप मशीन लेके आया। जब बाईपैप मशीन लेके आया, उसका सैचुरेशन लेवल तब भी 85 से ऊपर नहीं गया। तो डॉक्टर ने उनको कहा भाई ये नहीं चलेगा, इनको हाई फ्लो, आपको वेंटिलेटर ही चाहिए। अब वो बार बार फिर फोन कर रहा, भाई वेंटिलेटर चाहिए। तो वेंटिलेटर कोई कहां से, बाहर बैठ के कोई कहां से इंतजाम करेगा? क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी वेंटिलेटर खाली नहीं है इन पेशेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए? देखिए, वेंटिलेटर जो इनका डाटा जो शो करता पल्लवी जी, ये डाटा शो करता कि इनके पास सिर्फ 87 वेंटिलेटर हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, मैं फाइनेंशियल कमीशन से पूछना चाहता हूं कि पीएम केयर फंड से आपको जो 400 वेंटिलेटर्स आए हैं, जम्मू वाले वो जानना चाहते हैं कि वो वेंटिलेटर कहां हैं। जम्मू वालों ने सुख की सांस ली थी भाई, जब लोग कह रहे हैं अगर सेकंड वेव आ रही है तो सेकंड वेव के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि पीएम केयर फंड से 400 वेंटिलेटर जम्मू आ गए हैं। तो आप यकीन मानिए पल्लवी जी, आप इनके पास, हमारे पास एक लिक्विड ऑक्सीजन भी आ गई है, हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लग गया है। उसके बावजूद भी जो इनके पास जो हमारे ये वेंटिलेटर आए थे, इनके पास 85 क्यों हैं? 400 जो वेंटिलेटर आया, इन्होंने कहां भेजा? इन्होंने पीएचसी में, सीएचसी में, कोई आरसपुरा में, कोई बिश्नाह में, वहां भेज दिया। वहां कभी भी ता जिंदगी वो जरूरत नहीं होंगे। उनका जो गारंटी पीरियड है, वारंटी पीरियड है, वो पैक में ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि वेंटिलेटर चलाने के लिए पल्लवी जी, वहां पर उसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो उसके लिए ऑक्सीजन का बैकअप बहुत जरूरी चाहिए, जिसमें इनका मैनीफोल्ड ऑक्सीजन आता है। उसके बाद 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप चाहिए। उसके बाद एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन चाहिए। उसके बाद एनेस्थीसिया का डॉक्टर चाहिए। और डॉक्टर भी एक से काम नहीं चलता, क्योंकि वहां राउंड द क्लॉक सर्विसेज देनी पड़ती है, तो डॉक्टर भी चाहिए। तो इन्होंने उन जगहों पे भेज दिए जहां पर वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। तो मैं जम्मू वालों की तरफ से आपको पूछना चाहता हूं डुल्लू साहब, कि अगर आपके पास आए थे, ऐसा क्या हुआ कि जम्मू के जीएमसी में 2 प्लांट लगने के बावजूद भी आप यहां पर क्यों नहीं लगा सके? जब हमने पूछा रात को भी किसी एक्सपर्ट से,
वो कहते हैं वेंटिलेटर इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि अगर वेंटिलेटर लगाते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये उसका फ्लो मेंटेन नहीं कर पाते। तो प्लांट होने के बावजूद अगर ये मेंटेन नहीं कर पाते तो फिर तो मैं कहता ऊपर वाला ही है, तो लोगों की सुध ले, वरना सरकार टोटल करैप्ट हो चुकी है। तो मैं समझता एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो पिछले 4 साल से जगह पे बैठा है, मैं समझता हूँ ये जम्मू में जो लोग आज की डेट में पल्लवी जी जिनकी डेथ होती है बीमारी से मरे वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग ऑक्सीजन कम होने की वजह से मरे, जो लोग वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से मरे, जो लोग बाईपैप ना मिलने की वजह से मिले, और जो लोग आपके स्टाफ की कमी की वजह से मरे हैं, मैं समझता हूँ वो उनकी डेथ नहीं है, उनका मर्डर हुआ है। और उनके मर्डर के लिए जिम्मेवारी जो टॉप हेड इंस्टीट्यूशन के बनते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन यहीं पे बलविंदर जी, जब डॉक्टर से पूछा जाता है कि क्या बाईपाप की कमी है, क्या वेंटिलेटर्स की कमी है, तो वो कहते हैं कमी हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेल्फ स्टाइल डॉक्टर्स हैं जो खुद ये कह रहे हैं कि पेशेंट को बाईपाप पे डाल दें। तो आपसे समझना चाहूंगी कि जो पेशेंट्स आपको कॉल करके कह रहे हैं कि हमें खुद बाहर से बाईपाप अरेंज करना पड़ रहा है, क्या उन्हें डॉक्टर ने ये कहा है कि आपको बाईपाप की जरूरत है, जो डॉक्टर उन्हें देख रहा है, या फिर उन्हें किसी और ने कहा है कि आप पेशेंट को बाईपाप पे डालें? बिल्कुल, कोई सेल्फ मेडिकेशन की बात नहीं करता। जो लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं, मैं रूमर्स में नहीं बिलीव करता। जब तक मैं क्रॉस चेक ना कर लूं चीजों को, ये लोग अभी 10 मिनट पहले मेरी फिर उससे दोबारा बात हुई, कहता अंकल जी मैं ये बाईपैप, डॉक्टर साहब ने बोला आप वेंटिलेटर का इंतजाम करो, मैंने कहा जी नहीं हो रहा, तो उसने कहा बाईपैप लेके आओ, तो उसका इंतजाम करो। तो कल से वो ट्राई मारा, उसको बाईपैप नहीं मिल रहा। आज फिर उसको गांधीनगर में आके कहीं वहीं के डॉक्टर ने कहा, फिर उन्होंने ही जाके उसको फिट किया, मास्क लगाया, वो बाईपैप फिट करके दी। डॉक्टर्स वहां के जो डॉक्टर्स उसको अटेंड करने आते हैं उन्होंने कहा ये घर में नहीं है, इसको किसी ने किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कह दिया या किसी की सलाह लेकर कर, नहीं, ये हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद उन्होंने इनको ये कहा, और ये जब बाजार से लेके आया, अब उसका फ्लो या दोबारा मेंटेन, सैचुरेशन नहीं मेंटेन हो रही, अब उसको कहा जा रहा भाई ये नहीं काम कर रहा, इससे सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही, आपको वेंटिलेटर ही चाहिए। अब आप बताइए, अब वेंटिलेटर लेने के लिए वो कहाँ जाएगा? क्या वो सीएमओ से, सीएम ऑफिस से पूछेगा भाई जो आपने वेंटिलेटर भेजे थे, अगर मेरे बाप को या मेरे भाई को वो वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, फिर किस लिए भेजेंगे, क्यों भेजेंगे जम्मू में? अगर मेडिकल कॉलेज इतना भी काबिल नहीं था कि यहाँ का स्टाफ इतना काबिल नहीं है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हमारे इतने काबिल नहीं है कि वो वेंटिलेटर मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉल नहीं कर सके। सिर्फ 85 वेंटिलेटर्स हैं, बेड इनके पास 425 के करीब आज, वेंटिलेटर सिर्फ 85 में। आज मैंने पहले भी जैसे आपको कहा कि हाई डिपेंडेंसी ऑक्सीजन की है। आज की डेट में जो डॉक्टर श्रीनगर भी कल बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, वो कहते हैं जो भी पेशेंट आता है उसकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन पे ही डिपेंड है। मेडिसिन उसको थोड़ा लेट भी मिले लेकिन ऑक्सीजन उसको बड़ी इमरजेंसी जरूरत है। तो जिनको ऑक्सीजन अगर यहाँ नहीं मिल पाती, बेडों के साथ लगे हैं उनके पाइप, लेकिन वो उनका सैचुरेशन लेवल मेंटेन करने के काबिल नहीं है, इतना उसमें फ्लो नहीं है कि उनका सैचुरेशन लेवल को कंट्रोल कर पाए जो पाइप्स में आती है। इसलिए उनको एडिशनल बाईपैप की मशीन जरूरत पड़ती है, इसलिए उनको एडिशनल नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, आज की जरूरत में नहीं मिलती। और मैं एक बड़ी चुकाने वाली बात आपको पल्लवी जी बताऊंगा। आप समझते हैं जिसके घर में कोई बीमार है वो कोशिश करता है, इस वक्त राजीव गांधी हॉस्पिटल भी है, गांधीनगर भी है, सिटी भी है, लेकिन घर वालों के अटेंडेंट्स की ये मर्जी होती है कि हम अपने पेशेंट्स को जीएमसी में लेके जाएं, क्योंकि जीएमसी लेवल 1 का हॉस्पिटल है। मैं कल रात की आपको बताऊं, 9 तारीख सुबह 8 बजे से लेकर 10 तारीख सुबह 8 बजे तक 13 यहाँ पर डेथ हुई है, 12 वार्डों में हुई है, एक डेथ इमरजेंसी में हुई। 13 डेथ हुई है रात को 12 घंटे में। और यकीन मानिए 11 लोग यहां से छोड़ के चले गए, जिसे आप कहते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जिसे ये लामा लिखते हैं, जब उसका डिस्चार्ज स्लिप बनाते हैं लिखते हैं लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। भाई हम नहीं कह रहे, ये अपनी मर्जी से जा रहे हैं। पल्लवी जी, कोई खुश होके मेडिकल कॉलेज में जिसका पेशेंट बीमार है, लेवल 1 की जिसको जरूरत है, वो पेशेंट अपना छोड़ के क्यों जाएगा यहाँ से? खासतौर पर इस टाइम पर जब बेड मिलना बहुत मुश्किल है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो प्रायोरिटी बन चुका है कि किसी को अगर बेड वहां पे मिल जाए तो बेहतर है। पर जिसको अगर कोई सिफारिश डाल के किसी को कह के अगर 2 घंटे वेट करके जिसको बेड मिला होगा, तो एक ही रात में 11 लोग मेडिकल कॉलेज छोड़ के क्यों गए? मैं पूछना चाहता हूँ हेल्थ वालों से, दोज हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप कहते हैं सब कुछ ठीक है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक है, मैं लोगों को मैं पैनिक ही करने का भी नहीं वो करता, भाई लोगों को ज्यादा पैनिक ना पड़े, वो भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि जो 11 लोग रात को छोड़ के गए, ये क्यों गए? खुशी से तो नहीं गए, घर में कोई फंक्शन अटेंड करने तो नहीं गए, इसलिए गए भाई इससे बेटर फैसिलिटी हमें जहां मिले, हमें जहां वेंटिलेटर मिले,
वो घर बार बेच के भी पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने सगे संबंधी को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर फैसिलिटी होती, यहाँ पर वेंटिलेटर मिलता, यहाँ पर उसको बाईपैप मिलती, यहाँ पर उसको फैसिलिटी मिलती, तो ये 11 लोग जो 9 तारीख की रात को सुबह 12 घंटे में रात को गए, वो लोग छोड़ के नहीं जाते। इन चीजों की इंक्वायरी करने की जरूरत है, भाई लोग क्यों छोड़ के गए। आपका ये क्लेम बिल्कुल बाहर एक्सपोज होता है कि आप कहते हो हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ होता, जहां सब कुछ अवेलेबल होता है वहां कोई शख्स छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आज की डेट में जीएमसी में बेड मिलता है। यहीं पे बलविंदर जी, ये भी समझना चाहूंगी कि क्यों लगता है आपको कि हॉस्पिटल का प्रशासन सरकार तक ये अपनी डिमांड नहीं रख रहा कि हमें इतने इक्विपमेंट की जरूरत है, इतने बाईपैप की जरूरत है, इतने वेंटिलेटर्स जो है वो वार्ड्स में इंस्टॉल करने की जरूरत है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आईसीयू और एचडीयू में जो है वहां पर वेंटिलेटर्स भी इंस्टॉल्ड है, वहां पर बाईपैप मशीन भी अवेलेबल है, लेकिन केवल वार्ड्स में जो है वो लोगों को दिक्कत आ रही है। तो आपसे समझना चाहूंगी कि जहां एक तरफ पे हो ये रहा है, अस्पताल से जो हमारे सूत्रों से भी हमें पता चल रहा है, कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि वार्ड में बाईपैप मशीन की जरूरत है, लेकिन जो एनेस्थीसिया की एचओडी हैं, ये डॉक्टर्स के वर्ड्स में आपको बता रही हूँ, उनका ये कहना है कि जो एचओडी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की है वो कह रहे हैं कि हमें बाईपैप्स की जरूरत ही नहीं है। जब हमने एचओडी से कंफर्म करने की कोशिश की, वो कहते हैं हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि हमें जरूरत नहीं है बाईपैप मशीन की। तो ये जो कंफ्यूजन बना हुआ है जीएमसी जम्मू में और जो इनफाइटिंग है, क्या आपको लगता है इसी के चलते कोई एक्सेप्ट ये नहीं करना चाहता कि ये हमारी डिमांड्स हैं, इतनी बाईपैप मशीन हमें चाहिए, इतने वेंटिलेटर्स हमें चाहिए, सरकार हमें ला कर दे? पल्लवी जी, अब मैं एक बात आपको क्लेरिफाई करूं। आज से 3-4 महीने पहले मैं प्रिंसिपल से मैं एक मीटिंग करने गया, फॉर्मल मीटिंग की। मैंने को 13-14 पॉइंट सजेशंस लिख के दिए थे इनको। उस वक्त उनसे पहले जो दूसरे थे हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब ढींगरा साहब, उनसे मेरी बात हुई। मैं देखता था पिछले 2-3 सालों से लोग यहाँ पर बाईपैप मशीन किराए पे लेके आते हैं। मैंने एक बार बीपीएल की कैटेगरी की बच्ची देखी जो अपने बाप के लिए किराए पे मशीन लेके आई थी। जब उससे पूछा, उसने कहा जी अंकल 4500 रुपए की इसकी मैं मास्क और पाइप लेके आया हूँ, 500 रुपए पर डे कराया। लास्ट मंथ भी हम यहाँ रह के गए, मैंने 10,000 रुपए इसका किराया पे किया। तो जब मैंने उस बात को हाईलाइट किया, प्रिंसिपल को मिला, ढींगरा साहब को, उस वक्त उन्होंने फिर इमरजेंसी में 6 बाईपैप मशीनें परचेज की। पल्लवी जी, उसके बाद ही जो 2-4 दिन के बाद दोबारा मैं राउंड करने के लिए वहां गया, फिर लोगों ने किराए पे लेके रखी थी। उसके बाद प्रिंसिपल दूसरी आ गई मैडम, इनसे मीटिंग हुई। मैंने इनको कहा मैडम आपने मशीनें आपके पास कम है, ये बड़े इस्तेमाल आने वाली चीजें हैं, काम की चीजें हैं। कहते ठीक है चलो बैठो। मेरे वहां बैठ के प्रिंसिपल के रूम में हमने उसका ऑर्डर बनवाया, अकाउंटेंट को बुलाया, 10 मशीनें मैडम लिखने लगी। मैंने कहा मैडम ये 10 नहीं, इसको 20 लिखिए, 20 मशीनें कम से कम आपके पास होनी चाहिए यहाँ। तो 20 मशीनें वहां बैठ के मैंने वो व्हाट्सएप पे ही ट्रांसफर किया। जो एमडी हैं यशपाल जी मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन के, उनको वो ऑर्डर ट्रांसफर किया। उन्होंने वो ऑर्डर प्लेस करके टेंडर करके वो इनको 20 मशीनें दे दी। पल्लवी जी, हॉस्पिटल वाले भी मेरे शुक्रिया अदा करते हैं। आज सुबह भी मेरे कहते हैं प्रमोद जी शुक्र है आपने उस वक्त मशीनें टाइम पे हमको ले दी, वरना आज कई लोगों की और जान चली जाती। क्योंकि 20 वो 6 पहले ली थी, 28 बाईपैप मशीनें आज वहां पर हैं। कुछ लोगों की जान तो कम से कम बच पाई। इसके बावजूद पल्लवी जी मैंने वहां जाकर सारे एचओडीज को पूछा भाई आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि आज से 6 महीने पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जीएमसी मेडिकल कॉलेज इज रनिंग ऑन रेंटेड मशीन। आप आर्थो में सर्जरी के लिए जाए, वहां आपको ड्रिल मशीन के लिए बाजार भेजते थे, किराए पे लेके आइए। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो किराए पे लेके आया जाता था। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा प्रिंसिपल मैडम को, शिक्षी मैडम को, इन्होंने भी कॉपरेट किया, इन्होंने मेरी बात को सुना और उसी वक्त ऑर्डर बैठ के हर चीज का ऑर्डर जो एचओडी ने ऑर्डर दिया हमने वो प्लेस किया। कुछ चीजें आ गई, कुछ अभी तक नहीं आ पाई, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है, क्योंकि जो टॉप पे बैठे हैं वो अपनी कमजोरियों को उजागर नहीं करना चाहते, और जो एचओडी है, जैसे आपने एनेस्थीसिया का कहा, एनेस्थीसिया वाला को पता है। आज से 6 दिन पहले भी जब किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, मैंने फिर उनको कांटेक्ट किया, उनसे मिलते की, उसके बाद उन्होंने ऑब्लाइज करने के लिए एक वेंटिलेटर बड़ी कहां से करके दिया। तो ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है, कंफ्यूजन है। इसीलिए क्योंकि जो डिपार्टमेंट का एचओडी है वो तो अपनी कमजोरी नहीं पाएगा, वो तो कहेगा जी मेरे पास सामान ही नहीं है, क्योंकि फौज जंग लड़ती है हथियारों से, उनको एम्यूनिशन मिलेगा वो जंग लड़ेंगे, एचओडी कह देंगे। लेकिन जो टॉप पे बैठे हैं, जो बैठे हैं या हमारे सेक्रेटरी बैठे हैं, वो अपनी बातों को छुपाएंगे। जैसे आपके चैनल पे एक बात करी हुई थी, हमने शॉर्टेज के बारे में कहा था, डॉक्टर शॉर्ट है, कंसल्टेंट शॉर्ट है, स्पेशलिस्ट शॉर्ट है, नर्सेस शॉर्ट है, स्टाफ की शॉर्टेज की। यहाँ पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। तब हमारी प्रिंसिपल ने डिनाई किया था, हमारी उसे रिफ्यूट किया था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ये कनकोटेड है, फेक है, फिक्टिशियस है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तब मैंने आपको कहा था आपके पास 200-250 नर्सिस की शॉर्टेज है। अगर ऐसा नहीं था तो मैं प्रिंसिपल महोदय से पूछना चाहता हूँ, आज के पेपर में भी आपने 150 स्टाफ नर्सिस की डिमांड की है। यहाँ ये पोस्टें आपके पास शॉर्टेज थी, ये आज से शॉर्टेज नहीं है, कई सालों से शॉर्टेज है। तो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, क्या इस शॉर्टेज को
अगर बलविंदर सिंह को यह पता चल सकता है भाई आपके यहाँ शॉर्टेज है, क्या आपको नहीं पता था? क्या आपको प्रिंसिपल ने नहीं लिखा? बहुत बार चिट्ठियां लिखी, आपने शॉर्टेज दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। आज जो डेथ्स हो रही हैं, सबसे बड़ा रीजन है वहां मैन पावर की कमी है, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे पॉजिटिव हो रहे हैं, वो भी इंसान है, वो भी हमारे भाई बहन है, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, उनको रेस्ट की जरूरत है, उनका भी पूरा कसूर नहीं बनता। वो भी लड़ेंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। डॉक्टर्स बेचारे अपनी बेबसी बताते हैं, बलविंदर जी सामान नहीं है, हम आपको इलाज करना चाहते हैं, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। तो वो किस चीज से इलाज करेंगे? बेटर पेशेंट केयर कैसे होगी? खाली बिल्डिंग से नहीं होगी, स्टाफ चाहिए, उसके लिए मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब ये चीजें आपके पास पूरी नहीं है, पिछले साल अक्टूबर में भी आपने तैयारी नहीं की। कश्मीर में हर चीज पहले क्यों होती है? जब मार्च अप्रैल में वहां 4 प्लांट हो गया, पैसा आया, कश्मीर वालों ने टेंडर लगाया, प्लांट इंस्टॉल भी कर दिए, तो जम्मू में जो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं बन पाई, उसके लिए 6 महीने को लगे। हम हर चीज में पीछे क्यों रहते हैं? कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पिछली बार पहली बार एक पेंडेमिक आया था, किसी को नहीं पता था, लेकिन इस बार तो प्लान तरीके से आया, सबको पता था। इस बार इनकी तैयारी क्यों हुई? मैं सेक्रेटरी यहीं साहब पे से बलविंदर जी जो मालूम चल रहा है कि सरकार को क्या मालूम नहीं है कि ये जो सीएचसीज हैं, जहाँ चाहे मड़ की बात करें या चौकी चौरा की बात करें, वहां पर जो है पीएम केयर वाले वेंटिलेटर्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिन जगहों पर हमें बताया ये जा रहा है उन्हीं अस्पतालों के कर्मचारियों द्वारा कि वहां पर कोविड के पेशेंट्स को एडमिट नहीं किया जा रहा, तो वहां पर आपके वेंटिलेटर्स अनयूज्ड पड़े हुए हैं। अगर आपने उन एरियाज में कोविड पेशेंट्स को लेना ही नहीं था, तो फिर वो वेंटिलेटर्स जीएमसी जम्मू में ही इंस्टॉल करने चाहिए थे। क्या ये सारी चीजें जो हमें मालूम चल रही है, जो आम लोगों को मालूम चल रही है, ये सरकार के नोटिस से बाहर है? क्या स्टाफ की कमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, इस बारे में सरकार को नहीं मालूम था? क्या इस टाइम पर बाईपैप की क्या सिचुएशन है? क्या ये अस्पताल का प्रशासन सरकार को बता ही नहीं रहा? और क्या सरकार भी खुद जानने की कोशिश नहीं करी कि इतने लोग जो जम्मू डिवीजन में मारे जा रहे हैं, ये आखिर मारे क्यों जा रहे हैं? पल्लवी जी देखिए, आपने कहा सीएससी पीएससी का कहा, पहले तो मैं ये आपके दर्शकों को ये बता दूं कि हमारी रियासत में जितने भी सीएससी हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जितने में ये हैं, ये टाइमिंग खुलते हैं, ये 24/7 नहीं है। ये सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक इनकी ड्यूटी होती है। तो जहां वेंटिलेटर, पल्लवी जी अगर किसी शख्स को वेंटिलेटर लगता है, तो उसको आपको 2 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी चल सकता है, 20 दिन भी चल सकता है। आपका अगर टाइमिंग 10 से 4 है, तो आप 4 बजे बंद करेंगे या वेंटिलेटर को बालेंगे आप अपने अटेंडेंट को लेकर रात को रख के बाद आप इसको चलाते रहें? ऐसे चीजें बनाइए, क्या सोच के मैं समझता हूँ, अगर मेरे जैसे शख्स को पता है कि पीएचसी में वेंटिलेटर नहीं चल सकता, पीएचसी में कई बार पल्लवी जी आप किसी शख्स को लेकर के कहीं अगर रिमोट एरिया में है, किसी को डिहाइड्रेशन होगी, उसको ग्लूकोज वगैरह डिप लगानी पड़ी, तो जब डिप लगा के 4 बजते थे ना, 15 मिनट पहले आके स्टाफ कहता था सर आप इसको हम इतने पे बंद कर देते हैं, कल दोबारा आ जाइए, कल आपको दोबारा एक डिप और लगा देंगे हम। ये हालत है। तो जहां पर अगर वेंटिलेटर लगेगा, वेंटिलेटर लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बिजली चाहिए। वहां पर अगर लाइट चल रही है तो कोई बात नहीं, अभी 2 घंटे के लिए लाइट बंद हो जाए। जब लाइट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो आपका जो पेशेंट वेंटिलेटर पे पड़ा होगा वो कहाँ जाएगा? तो मैं समझता हूँ ये सरकार की बहुत बड़ी एक नाकामी है। मैं नाकामी भी नहीं समझता, बेवकूफी कहिए, बेवकूफी है इनकी कि उस जगह पे वो भेजना जहां पर सारी जिंदगी वो चल नहीं सकते और उनकी गारंटी खत्म हो जाएगी। भाई अगर आपको नहीं चाहिए थे, भेज दो किसी और स्टेट में, जहां जिस स्टेट के पास बिल्कुल नहीं है, उसके पास बिल्कुल कमी है। आपने रख लिया संभाल के, उसके ऊपर कवर डाल के रख लिया संभाल के, जब 2 साल के बाद खोलोगे तब तक उसकी वारंटी ही खत्म हो जाएगी, तो ना वो उसको ठीक करेगा, दोबारा उसको एमएनसी एनुअल एएमसी जो करनी पड़ती है वो करोगे, इसको चलाओगे, लेकिन चलाओगे कहाँ? अगर आप जीएमसी में नहीं इंस्टॉल कर सके, जीएमसी में आपके पास स्टाफ नहीं था, जीएमसी के पास आपके पास ऑक्सीजन का प्रेशर पूरा नहीं है, तो आप पीएचसी और सीएचसी में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैसे? चाची आपके पास है, 400 आपने भेज दिया, बाहर भेज दिया, आपके पास नहीं चल सका, आप नहीं इंस्टॉल कर सके, तो आपने बाहर भेज दिए, बाहर कब इंस्टॉल होंगे और कैसे इंस्टॉल होंगे? लोगों को सवाल पूछना चाहिए सरकार अपनी से, भैया ऐसा क्यों आपने किया? प्रिंसिपल से पूछना चाहिए, गुरु साहब से पूछना चाहिए कि आपने जो वेंटिलेटर लाए थे कहाँ भेजे और क्यों भेजे, जहाँ क्यों नहीं इंस्टॉल हुए? आज लोग 11 लोग छुट्टी लेके चले गए, रात को छोड़ के भाग गए, क्यों भागे? वेंटिलेटर नहीं, के पेशेंट को अपने को जान बचानी थी, जान सबसे कीमती है। उनके लिए ये मैटर नहीं करता भी आप क्या चार्ज करते हैं या रहना क्या चार्ज करेगा, हर बार भेज देंगे पेशेंट को, जगहबंदी को करेंगे, इसलिए वो यहाँ छोड़ के गए, अदरवाइज जीएमसी छोड़ के कोई नहीं जाता। इनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्यों हमारी यहाँ कमी हुई। आज भी हमें ये कहा जाता है कि आप हमारे खिलाफ ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में मत लाइए, कब लाएंगे? लोग मर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन मांग रहे हैं, लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही। मैं गांधीनगर की बात सुनाऊं, एक पेशेंट आया, इमरजेंसी में एडमिट किया, उसके अटेंडेंट को उसने दौड़ा दिया बाहर, जाके मास्क लेके आओ। उसने सारा गांधीनगर ढूंढा, उसको मास्क नहीं मिला।
फिर मुझे फोन करता, अंकल आपको पता होगा मास्क कहाँ से मिलता है? मैंने कहा यार मैंने पूछा थी क्या? बोले जी 45 मिनट वो घूमता रहा मेडिकल कॉलेज के बाहर दुकान से जाकर उसको मास्क मिला। भाई इस इमरजेंसी में भी जब मैंने सुपरडेंट से बात की गांधीनगर में, कहते जी हमारे रेमो कर पे कोई फंड्स नहीं छोड़ेंगे, हमें सामान नहीं दिया गया, हम मास्क कहाँ से दे? तो ये हालत है, पेंडेमिक के साथ जंग लड़ने की बात की जा रही है, वार फुटिंग्स पे बात की जा रही है, हम जंग लड़ रहे हैं। आपके पास एक मास्क जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे बड़ी जरूरत है, अगर एक मास्क आपके पास नहीं है, पेशेंट के अटेंडेंट को आप 1 घंटा दौड़ाते हो मार्केट में जाके मास्क लेके आओ, इससे ज्यादा बुरी हालत दर्शाती है आपके पास। पैसे की कमी नहीं है तो फिर भी मास्क नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, आपके पास बाईपैप नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो फिर आपके पास है क्या? लोगों को आपके पास पैसा नहीं देखना कितने हैं, सामान कितना पड़ा है, अवेलेबल क्या है, पेशेंट केयर के लिए आपने क्या किया, ये लोगों को चाहिए, उनके पेशेंट की जान बचे। आज भी जितनी अगर डेथ हो रही है उनमें से नेचुरल हो रही है, लेकिन 30-35% डेथ अभी भी वो हो रही है जिनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से और बाईपैप ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इस टाइम पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पेशेंट्स को क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ये चीजें आपको डराने के लिए नहीं बताई जा रही, ये इस चीज के लिए बताई जा रही है ताकि प्रशासन की आंखें खुले और उन्हें समझ में आए कि अभी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिस और चीजों की जरूरत है उन चीजों के लिए अटेंडेंट कहां कहां भागेगा? क्या अब अटेंडेंट मार्केट में ये ढूंढेगा कि मुझे बाईपैप मशीन कहीं पर मिल जाए? क्या ये अटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि वो जाकर मार्केट में ढूंढेगा कि जो बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक सरकारी अस्पताल में मिलना चाहिए एक पेशेंट को, वो मैं बाजार से कहीं से खरीद के लाऊं, कहीं से मैनेज करके लाऊं, कहीं से रेंट पर लेकर आऊं? इस टाइम पर इस पेंडेमिक में और इस सेकेंड वेव में जंग लड़ने की बात की जा रही है, बिना तलवारों की जंग कैसे लड़ी जाएगी, बिना आर्मर की जंग कैसे लड़ी जाएगी, और साथ ही में यहाँ पर जो है अटेंडेंट्स की जो परेशानी है वो भी हमने आप तक पहुंचाई कि अटेंडेंट्स जो कोविड वार्ड्स के अंदर हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जी बलविंदर जी, आप कुछ कह रहे थे। अभी से थोड़ी देर पहले जब मुझे उस शख्स का दोबारा फोन आया तो मैं भी दुखी हो गई जब मैंने देखा कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा, कोई किसी से बात नहीं चल रही। हार के मैंने एक ट्वीट अपने एलजी साहब को किया है, मैंने पीएमओ ऑफिस में किया है, मैंने डुल्लू साहब को किया है, मैंने भटनागर साहब को टैग किया है और मैंने कहा लोग यहाँ मर रहे हैं, लोगों के पास ये वेंटिलेटर नहीं है, बाईपैप नहीं है, काइंडली इन चीजों का अरेंज कीजिए अगर आप चाहते हैं लोगों की कीमती जानें बचाई जा सके, इन मॉर्टेलिटी रेट जम्मू में कम हो कश्मीर के मुकाबले में, तो इन चीजों का जल्दी से जल्दी इंतजाम कीजिए। लोग दुखी हो रहे हैं, लोग वहां पर मर रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने ट्वीट किया, देखता हूँ इसका क्या असर होता है, इसके ऊपर कोई असर होता है, कॉग्निजेंस लेती है, कोई एलजी साहब लेते हैं, या पीएमओ में जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं वो इसका कोई कॉग्निजेंस लेते हैं और कोई इनिशिएटिव लेते हैं ताकि यहाँ पर अगर वेंटिलेटर नहीं है तो बाईपैप मशीनें ही कम से कम लोगों को दी जाए, उसका भी बहुत बड़ा लोगों को सपोर्ट मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में लाने के लिए। थैंक यू।